आज मैं एक डांडिया लुक क्रिएट करने जा रही हूँ और इनका स्किन नॉर्मल टू ड्राई साइड है और मैं इसमें सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र पहले यूज़ करके आई मेकअप करने पे पेनिट्रेशन के लिए टाइम मिल जाता है स्किन में और एक रीज़न ये भी होता है कि आई मेकअप आप पहले कर लीजिए और दूसरा रीज़न होता है कि सेंसिटिव आइज़ होता है बहुत लोग का आई में लैशेज़ और मस्करा और लाइनर यूज़ करने के मस्करा या लैश लाइन में जब आप वर्क करते हैं तो क्लाइंट को आंसू आने लगता है और हम लोग तो और रिकॉर्ड करते रहते हैं तो उसका लाइट भी रहता है। तो लाइट से भी आई सेंसिटिव हो जाता है। मैं तो बहुत बार लोअर लैशेज़ में मस्करा करना है तो लाइट को ऑफ भी कर देती हूँ। तो और एक ब्राउन कलर से मैं क्रीज़ लाइन बना रही हूँ। ये आपका कूल ब्राउन में है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन पे अ, और एक एक लाइन क्रिएट करके दे देता है, एक शेप स्ट्रक्चर क्रिएट करके आइज़ का दे देता है। उसके बाद मुझे फिर जो नीड होता है जो कलर को क्योंकि एक गाइडलाइन मिल जाता है आइज़ के लिए और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा इंटेंस करते जा रही हूँ हल्का-सा और क्योंकि मुझे आज लैश लाइन पे ही काम करना है, आइज़ को बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना है, तो मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके और आउटर कॉर्नर में मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करते जा रही हूँ। क्योंकि आइज़ इनका छोटा है, तो इस वज़ह से मैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा बाहर तक आप देख सकते हैं कि मैं उसको निकाल रही हूँ ताकि आइज़ का शेप बड़ा लगने लगे और क्योंकि इनका जो डांडिया का लहंगा है वो येलो, पिंक एंड रेड, ग्रीन सब मिक्स है, तो इस वज़ह से मैं आइज़ में येलो डाल रही हूँ और येलो को ब्लेंड करते जा रही हूँ अच्छे से और बहुत ज़्यादा मैं इंटेंस नहीं कर रही हूँ येलो को भी एक मीडियम तक रख रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आउटर कॉर्नर को कर रही हूँ जब तक कलर निखर के जितना कलर आपको चाहिए पे ऑफ उतना निकल के नहीं आए तो आप बार बार ब्लेंड करते जा कलर उठाना है ब्लेंड करते जाना है जितना कलर आपको चाहिए क्या कलर का इंटेंसिटी है मीडियम रखना है या हाई रखना है या लो रखना है ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए और मैं मेबेलिन का जेल लाइनर लेके और इनके अपर लैशेज़ में लैश लाइन में मैंने काजल की तरह अप्लाई कर दिया है और अब इसको ग्रीन लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ येलो मैंने मैट रखा है पूरा आइज़ को तो मैं लैश लाइन में ग्रीन कलर दे रही हूँ और हल्का सा मैं ग्रीन करने के बाद फिर मैं इस पे लैशेज़ लगाऊंगी आर्टिफिशियल लैशेज़ आप चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि डांडिया नाइट है या आप लाइट पार्टी में जा रहे हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि डांडिया का तो मेन लुक हेयर से बहुत अच्छा आ जाता है तो आइज़ को आप शटल मतलब लाइनर से भी काम चला सकते हैं लेकिन मैम इसमें लैशेज़ भी अप्लाई कर रही हूँ और मैंने ये टू फेस्ड का मस्करा यूज़ किया है टू फेस्ड का मस्करा अच्छा है और स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है और उसके बाद दोनों लैशेज़ को लेके मैं मर्ज कर रही हूँ। जो इनका नेचुरल लैशेज़ है और आर्टिफ़िशियल लैशेज़ है, दोनों को मर्ज कर रही हूँ। मस्करा एप्लीकेशन का जो रियल लैशेज़ में एक रीज़न और होता है जब आप लैशेज़ लगा रहे हैं कि आपका जो खुद का लैशेज़ रहता है रियल लैशेज़ वो बहुत थिन होता है और उसका कलर भी थोड़ा लाइट होता है और क्योंकि आर्टिफ़िशियल लैशेज़ लगा रहे हैं तो वो तो थोड़ा-सा डार्क कलर में होता है। तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए मस्करा एप्लीकेशन लगाना होता है और अब मस्करा एप्लीकेशन के बाद दोनों को बहुत अच्छे से मस्करा ब्रश से आप बॉन्ड से अच्छे से चिपका देना होता है ताकि अलग-अलग दोनों ना दिखें और इनका स्किन टोन बस फ़ोरहेड में डार्क था
नहीं तो फिर नीचे थोड़ा बहुत अनइवन था, तो क्योंकि मेकअप ग्रे ना हो जाए या तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा पीच कलर बना के ऑरेंज और एक कंसीलर को लेके लॉरियल का मैंने दिखा भी दिया है और उसमें दोनों को मिक्स करके और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ और फ़ोरहेड ज़्यादा ब्लैक था इसलिए मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। थोड़ा-सा एप्लीकेशन ज़्यादा ब्रश से हो गया था। तो मैं उसको ब्लेंड करके हटा दूँगी। आप ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो वो खुद ही हट जाएगा और ब्लेंडिंग का जो हैंड का मूवमेंट होता है वो बहुत सॉफ्ट रखना पड़ता है। जैसे कैसे फेदर टच आप बोल सकते हैं, फेदर टच की तरह मूवमेंट होना चाहिए। एक रिदम आ जाता है हाथ में हम लोग के करते-करते मेकअप तो जो भी एक्स्ट्रा होगा ये वो ब्यूटी ब्लेंडर में निकल के आ जाएगा और जहाँ लाइट होता है वहाँ पे फिर से हम लोग एप्लीकेशन करके और फिर से नीड होता है तो लगा ही लेते हैं और मैं अब इसको न्यूट्रलाइज कर रही हूँ लॉरियल के कंसीलर से ही ताकि जब हम फाउंडेशन लगाएं तो वो नीचे से शेडो ना दिखे ऑरेंज ऑरेंज, ये रीज़न होता है और इवन करने का रीज़न होता है कि इवन पूरा फेस हो जाए जो जिनका आप मेकअप कर रहे हैं उनका स्किन का कलर आ जाए, कैनवस जो हमारा है वो एकदम से प्लेन हो जाए सारा, तब फिर फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत अच्छा सा निकल के आता है और अनइवन नहीं दिखेगा आपको कि कहीं ज़्यादा डार्क है या कहीं ज़्यादा ये है। और मैं ट्राई करती हूँ आजकल कि पूरे फेस पे मैं फाउंडेशन ना लगाऊं, कभी कभी लगाती भी हूँ बट कभी नहीं भी लगाती हूँ, जहाँ-जहाँ नीड होता है वहाँ-वहाँ एप्लीकेशन मैं कर लेती हूँ। और मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ किया है। आप देख ही रहे हैं कि मैं कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैंने आइज़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि आइज़ के नीचे फिर कंसीलर लगाना है मुझे, तो एक-एक करके लेयर्स करके बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाता है। तो इस वजह से और मुझे इस मेकअप को थोड़ा-सा बैलेंस रखना था। तो इस वजह से मैं फॉरएवर 52 का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा-सा उसमें टू फेस्ड का कंसीलर मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और जो भी लाइन्स क्रिएट होगा उसको ब्लेंड कर देना। ये नहीं कि अलग से कोई लाइन्स दिखे, वो नहीं होना चाहिए। उसको ब्लेंड करने का टेक्निक होता है वो आप प्रॉपर ब्लेंड किया करें। ये नहीं देखिए अभी लाइन्स नोज़ के पास जो दिख रहा है कि लाइन्स बना हुआ है, वो थोड़ी देर बाद ब्लेंड के बाद नहीं दिखेगा या फ़ोरहेड पे एक बीच में स्पॉट दिख रहा है और फिर तो वो सब नहीं दिखना चाहिए। वो एक टेक्निक होता है कि इस तरह से आप करें प्रॉपर तरीके से कि आपका ना दिखे कहीं भी कोई लाइन्स ना दिखे, पूरा ब्लेंड दिखे फेस, एक जैसा फेस दिखे। मैं जहाँ-जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस में फिर एक बार ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई कर देती हूँ। और मैंने ब्लशर को भी लिक्विड ब्लशर यूज़ किया है और मैं बहुत ही सटल रख रही हूँ इसको और ये मेरा डीआईवाई ब्लशर है। मैं जो भी ब्राइडल है या एंगेजमेंट है रियल, उनसे मैं रिव्यू लेते रहती हूँ कि आपका मेकअप कैसा रहा था। बहुत लोग तो कहते हैं सुबह विदाई भी हो गई थी, वैसे ही बिल्कुल मेकअप था हमारा, कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा खुद का ब्लशर बनाया हुआ है और कभी भी मैं देखती हूँ कि स्टे आवर भी बहुत अच्छा रहता है और ड्राइनेस भी नहीं होता है। बहुत सारा अच्छे-अच्छे ब्रांड्स में मैं देखती हूँ कि ड्राई हो जाता है ब्लशर, लेकिन ये ब्लशर मेरा हाई एंड का बात मैं नहीं कर रही हूँ, मिड रेंज का बात कर रही हूँ मैं ब्लशर का। तो आप अपने कलर के हिसाब से भी ब्लशर आप बना के रख सकते हैं और मैं अब थोड़ा-सा कॉन्टूर कर रही हूँ। मुझे थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम हो गया है इसलिए मेरा वॉइस थोड़ा फँस-फँस के आता है। तो यदि आवाज़ क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए सॉरी। यदि आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ये मेकअप स्टूडियो का कॉन्टूर पैलेट है उससे मैं कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्लशर यूज़ करूँगी। मैं बहुत लाइट ही कॉन्टूर मैंने किया है आज और नोज़ पे
कंट्रोल कर रही हूँ उसी पाउडर से ही। एक शेप प्रॉपर आने के लिए मैंने किया है। इनका फेस राउंड ही है, राउंड काइंड ऑफ ही है या थोड़ा हार्ट शेप आप बोल सकते हैं, दोनों का मिक्सचर था इनका। तो इस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा नोज़ को भी वो नहीं कर रही हूँ और मैंने लोअर लैशेज़ को बहुत ही लाइट रखा था इस मेकअप में। मैं बस थोड़ा-सा ब्राउन शेड देके और उसके बाद फिर मैं लैशेज़ को बस मैंने मस्करा किया था फेयर लिपस्टिक के मस्करा से और ये मैं हुडा के पैलेट से हाइलाइट कर रही हूँ और ब्रो बोन को भी हाइलाइट कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर प्रोडक्ट आपको बताते जाऊँ और दिखाते जाऊँ जितना मुझसे हो सकता है मैं दिखाते रहती हूँ। कभी-कभी गलती से कट जाता है या नहीं आ पाता है फ्रेम में। यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कोई हेयर स्टाइल या मेकअप पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जितना भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ। ये के ब्यूटी का लिप लाइनर है और मैं फिर अंदर में लवर्थ का लिपस्टिक मैंने यूज़ किया है। तो ये लुक बहुत ही अच्छा निकल के आया था। यदि आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और आगे बताइएगा यदि कुछ आपको जानना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैंने पैक का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया है। चाहे तो आप टाइलोन भी यूज़ कर सकते हैं जब यदि आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है तो।